हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। और आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। पिछली बार हमने अपना वैदिक मैथ्स ख़त्म कर लिया था, जिसमें ध्वजांक हमारा लास्ट टॉपिक था। अब हमें वास्तविक संख्या पढ़नी है। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ये पहला टॉपिक है। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था, गणितज्ञ, ठीक है। उसने एक फार्मूला बनाया था, किसके लिए? विभाजन के लिए। विभाजन क्या होता है? जो अपन भाग देते हैं ना, उसके लिए एक फार्मूला बनाया था। क्या फार्मूला था? A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। मतलब किसी भी संख्या को भाग दिया जाता है वो भाज्य कहलाता है। 3 से भाग दे रहे हैं, भाजक कहलाएगी। भाग दे दिया, भागफल और ये शेषफल। तो देखिए 16 बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल करके देखो, उत्तर हमेशा 16 ही आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। और उसमें जानने वाली बात क्या है? सर ये क्या है? 0 और ये क्या बनाया आपने? ये लाइन कहती है कि जो आपका शेषफल है ना, वो कभी भी आपके भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब मान लो आप 5 से भाग दे रहे हो, तो आपका शेषफल r जो है वो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, लेकिन 4 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अगर जैसे मान लो 7 से भाग दे रहे हो तो 6 से बड़ा नहीं होगा वो, ठीक है। मतलब 1 नंबर कम ही रहेगा हमेशा आपका शेषफल। ये थी नॉलेज। इसका सवालों में इतना यूज़ नहीं है, मतलब यूज़ है, लेकिन इस चीज़ का इतना भी मतलब ऐसा नहीं कि इसको घोट के पी रहे हो कहीं, है ना। जो मेन है वो है तुम्हारा पहला सवाल, पहला उदाहरण। दो संख्याएं हैं 81 और 237। इनका हमें HCF निकालना है। HCF ज्ञात करना है। HCF को हिंदी बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। यह अलग है, यह अलग नाम है, ठीक है। आप इसको HCF बोलो चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। HCF लिख भी दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। लेकिन मैंने ये नाम क्यों लिखवाया? एग्जाम में है ना, बच्चे पूरे साल HCF पढ़ते आ रहे हैं और लास्ट में लिख दिया महत्तम समापवर्तक। क्या होता है सर? ये तो हमें पढ़ाया नहीं। अरे HCF को ही बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये जो विधि हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सी विधि से अपन निकाल रहे हैं इसको? इसे बोलते हैं यूक्लिड विभाजन विधि, ठीक है। विभाजन विधि बोल रहे हैं, फिर यूक्लिड वाली विधि बोलो। तो HCF कैसे निकालते हैं? बड़ी संख्या जो है उसे रखो बाहर, छोटी संख्या को रखो अंदर और इन्हें भाग देना चालू करो। तो ये जाएगा करीबन 8 81, 2 बार जाएगा 162, 5 और ये बच गया आपका 7, 75 आ गया। अब देखिए आगे भाग नहीं जा सकता, आगे कोई भी नंबर नहीं भाग देने के लिए। तो अपन क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, जो शेषफल बचता है उसको लिख देते हैं बाहर और इस वाले भाजक को ले आते हैं अंदर। अब इसको फिर से भाग देंगे, एक बार जाएगा 75, कितना बच गया? 6। अब अंदर किसको लेंगे? जिससे पिछले नंबर को भाग दिया था, 75 को। अब ध्यान से देखना, 6 से जाएगा एक बार, नीचे कितना बच गया? 1। तो क्या करें? ये कर दे, बस ये गलती मत कर देना बेटा। ब्रैकेट लगा के अंदर नंबर तब लिखते हैं जब ये पूरा का पूरा भाग चला गया हो। अभी 7 को भाग दिया है 75 में से, 5 बाकी है, तो 5 को नीचे उतारो, 6 दूनी 12, 3। अब ले आओ 6 को अंदर, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया? 0 बच गया लास्ट में। 0 बच रहा है, कौन से नंबर से भाग देने पर 0 बच रहा है? 3 से। तो हम लिख देंगे इसलिए H.C.F HCF बराबर 3। HCF कितना आ गया आपका? 3 आ गया, ठीक है। आई बात समझ में? HCF कैसे निकालते हैं? ओके, मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर एक स्टेप में अंदर ले आया है, यहां पर एक स्टेप में अंदर ले आया है 75 को, यहां पर 2 स्टेप लग गए। क्यों 2 स्टेप लग गए? क्योंकि आखिरी तक भाग देना अपन को जरूरी होता है, ठीक है। ये सवाल अच्छा है, काफी अच्छा उदाहरण है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, ठीक है। अब तुम्हारी प्रश्नमाला 1.1 का पहला सवाल है, तो सॉरी चौथा सवाल है, ठीक है। उसका पहला भाग है
210 और 55 का तुम्हें HCF ज्ञात करना है, ठीक है, 210 और 55 का। तो 210 लिखेंगे बाहर, सॉरी अंदर, 55 लिखेंगे बाहर, जाएगा 3 बार, 3 बजे 15, 165 माइनस करो 45, 55, 45, 10, 45, 40, 5, 10, 5 दूनी 10। आ गई बात समझ में? हम कह सकते हैं इसलिए HCF बराबर 5। बोलोगे सर ये तो आपने बड़े आसानी से कर दिया, हम भी कर जाएंगे। बच्चों देखो, ध्यान ये चीज़ रखने की है, आप कर जाओगे, मैं जानता हूँ ये बात, है ना। लेकिन आप गलती क्या करते हो, जैसे मान लो 55 से भाग दे रहे हो, 3 बार गुणा किया, कोई यहाँ पर 175 लिख रहा है। मैं तो भाई टीचर हूँ, मेरे को तो पता है कैसे गुणा करना होता है, फटाफट मैं गुणा करके लिख रहा हूँ। आप जब लिखो ना तो यहाँ पर एक लाइन खींच दो पेज पर और रफ कार्य कर लो यहीं पर। ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश करोगे ना तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर एक भी नंबर की गलती हो पूरा आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो ये तो आपकी 3 नंबर की प्रश्नावली है, 3 नंबर का एक सवाल आता है, ठीक है। तो वहाँ पर मात खा जाओगे, पहले ही बता रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखो। ओके, तो आगे चलते हैं अपन। इसको मिटा देता हूं मैं, पॉज कर रहा हूं एक बार। हाँ बच्चों, तो आगे के 2 सवाल की बात करते हैं। आगे के 3 सवाल मैं इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं हूँ, समझा मैं आपको 2 सवाल चुका हूँ, आप तो इसका हल देखिए। अगर किसी भी स्टेप में कोई आपको दिक्कत लगती है तो पूछिए, ठीक है। और ये वाला सवाल मैंने करवाया नहीं है, आप खुद प्रैक्टिस करके देखनी है। मैं जैसे ये लिखवा दिया, आप पॉज करके उतार लोगे, तो एक सवाल खुद भी करके देखो, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन। उसको मिटा रहा हूँ ना। 5वां सवाल, 196 38220 दिख रहा है? बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा, 196 38220, इसको भाग देना है। तो 196 बन जाए 196, 2 बार करोगे तो इससे बड़ा नंबर चला जाएगा 382 से, ठीक है। करो इसको, 6 8, अब रुक जाओ 1 मिनट, और यहां से 186 बच गया। तो बच्चे क्या करते हैं, फटाफट ये लगाया ब्रैकेट 196 अंदर लिख दिया। अरे नहीं, अभी ये पूरा पूरा भाग नहीं हुआ बेटा, अभी भी बाकी है भाग होना। अभी 2 को नीचे उतारोगे, इसको भाग दो, तो 196 इंटू 9 करो, 9 6 जा 54, 5 9 81 6, 1764 माइनस करो इसको, 8 और 3 9, और यहाँ से 0 तक गया, 980 हो गया भाई। अब 196 को 5 बार करो, 980, 195 बार जा रहा है ये। तो बोलोगे सर ये क्या हुआ, हमने तो कोई नंबर अंदर ही नहीं लिया ब्रैकेट लगा के, एक बार में ये तो हल हो गया, पूरा 0 आ गया, आप क्या करें? तो बेटा किससे भाग देने पर आया तुम्हारा उत्तर? 196, तो इसलिए HCF बराबर 196 ही रहेगा आपका। अगर मतलब यहां पर कई बच्चे क्या करते हैं, 195 उत्तर लिख देते हैं, पता नहीं क्यों। जिससे भाग दे रहे हो ना वही उत्तर रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, क्योंकि बच्चे है ना यहाँ से उतार के 186 को और इधर से ब्रैकेट बनाना चालू कर देते हैं, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। आखिरी सवाल है आपका 255 867, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 6। 255 3 बार जा सकता है, 3 बार, हाँ ठीक है, 3 बार गया, 3 5 जा 15, 3 16, 3 6 7,
201, 255, 102 को 2 बार करो, 204, 1 5, 51 को 2 बार करो, 102 आ गया उत्तर आपका। अगर ये सवाल आता है ना बेटा ऐसा सीधा सीधा सवाल आता है तो ये 3 नंबर में आने के चांसेस कम है। 3 नंबर में मान लो आ गया, 3 नंबर आ गया आपके, हो सकता है ये सवाल 2 नंबर में भी आ जाए। फिर बोलोगे सर आपने तो 3 नंबर का चैप्टर बताया, 1 नंबर कहाँ जाएगा? हो सकता है 1 नंबर का एक सवाल और आ जाए, ठीक है। अगर ये 2 नंबर का सवाल है तो फिर 3 नंबर के सवाल कैसे हैं बेटा? 3 नंबर के सवाल थोड़े से है ना पहेलियों के रूप में होते हैं, और ध्यान से समझना। अब मैं जो भी सवाल होगा ऊपर आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आपका सवाल, और मैं आपको सवाल पढ़ के बताता हूँ। सॉरी बुक आई नहीं अभी तक मेरे पास, बुक हो गई मेरी वाली पुरानी, तो आपको ऐसे पढ़ के दिखाना पड़ेगा। अरे यार हाँ, यदि संख्या 408 और 1032, पांचवा सवाल है इसी प्रश्नमाला का, 408 और 1032 का HCF को 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मैं इसको साइड में रख देता हूं बेटा। पहले तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, 3 नंबर में सीधा सीधा आ सकता है, इस साल भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इन दोनों के HCF की बात हो रही है, तो पहले इन दोनों का HCF निकालते हैं, बाकी बात बाद में देखेंगे। HCF निकालो भाई इन दोनों का, 1032, 408, 816, 6, 1, 116, 408, 116, 2, 9, रुक जाओ कुछ गलती हो गई शायद मेरे से, 408 अंदर उतारा है, 116 बच रहे हैं। अच्छा है तो 2 बार जाएगा ना। ओके बच्चों रुक जाओ 1 मिनट, 408, 232, अरे इसमें क्या गलती हो रही है? 1 सेकेंड बच्चों, थोड़ा 216 आएगा यहाँ पर, तो 216 को 1 बार करोगे तो 216 ही रहेगा, ठीक है। 2, 19, 216, 192, 24, 192, 24, 4, 4, 38, 92। हाँ तो बेटा पहले HCF की बात हो रही थी, तो HCF निकाल दो और लिख दो यहाँ पर, अतः या फिर इसलिए HCF कितना है आपका 24। अब आपको सवाल में बोला गया है HCF किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? 1032x, तो HCF की जगह वो लिख दो माइनस 408 गुना 5 बराबर 24। ये चीज अपन ने HCF की जगह लिख दी। तो बेटा आपने 9th क्लास में समीकरण सॉल्व किए होंगे, समीकरण हल किए होंगे। समीकरण हल करना है यहां पर एक पद x वाला है, ये बिना x वाला पद है, तो अपन क्या करेंगे, जो बिना x वाला पद है उसको हल करके उधर लेके जाएंगे। यहां पर माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। करते हैं बेटा, 1032x माइनस 2040 बराबर 24। इसको उठा के उधर लेके जाओ तो प्लस का हो जाएगा 1032x बराबर 24 प्लस 2040, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ो 2064 अपॉन 1032।
अब कैसे काटोगे इतने बड़े नंबर को? सवाल लंबा हो सकता है, लेकिन आपके जो लेवल होता है ना जो पेपर में आने का, वो ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आती। ऊपर है 2064, नीचे है 1032। 1000 का दुगना 2032 का दुगना 64, मतलब 2 बार जा रहा है, 2 बार चला गया, ये आपका उत्तर आ गया। x का मान कितना आ गया आपका 2, और आपको x का मान ही ज्ञात करना था यहाँ पर। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, ये आ सकता है आराम से इस साल के पेपर में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगला जो सवाल है वो आपके उदाहरण में है और पहेली के रूप में है। उदाहरण नंबर 2, मैं इसको जूम करता हूं, अगर यहीं से दिख जाए तो, नहीं दिख रहा। हाँ, मैं सवाल पढ़ रहा हूं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी में 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, सवाल मैं यहाँ पे शो कर दूंगा, ठीक है, शो हो रहा होगा यहाँ पे आपको। तो यहाँ पर उदाहरण 2, एक आर्मी की टुकड़ी है, मतलब आर्मी का वो है ग्रुप, टुकड़ी जानते हो ना आर्मी की टुकड़ी, उनको मार्च करना है। बैंड वो होता है ना, क्या बोलते हैं, कदम ताल करते हैं अपन, ऐसे चलते हैं बैंड के पीछे, ठीक है, वैसे करना है। तो उस आर्मी के टुकड़ी में 616 लोग हैं और उन्हें 32 लोगों के पीछे खड़ा होना है, मतलब 32 लोग खड़े हो जाएंगे, फिर उसके पीछे एक एक लाइन में एक एक बंदा लगता जाएगा, ठीक है, जैसे आप प्रेयर में खड़े होता ना वैसे। तो सवाल उठता है कि उत्तर कैसा आएगा? हमें बताना है कि हर लाइन में कितने लोग खड़े होंगे, समझ रहे हो? तो इसका उत्तर आएगा, देखो ऐसा है, कभी भी किसी भी चीज को जमाते हैं अपन, कैसे जमाते हैं? मान लो मैंने बोल दिया मेरे पास 200 बर्फी हैं, उनको 10 लाइनों में जमा दो। मेरे पास है ना 40 प्लेटें हैं, उनको 3 लाइनों में जमा दो, 4 लाइनों में जमा दो, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ होता है, जब जमाने वाली बात आती है, तो यहाँ पर 616 मेंबर को किस में जमाना है? 4 लाइनों, 32 लाइनों में जमाना है, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। बोलते सर ठीक है, समझ में आ गई बात, आपकी बात, लेकिन करेंगे कैसे? लिखो, टुकड़ी के सदस्यों की संख्या कितनी है बेटा? 616, ठीक है, 616 है। बैंड में सदस्यों की संख्या कितनी है? 32 लोग हैं बैंड में। अधिकतम स्तंभों की संख्या, ये निकालने के लिए क्या है आपसे? तो अपन क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। किस किस का HCF निकालेंगे? 616 और 32 का। 2 ही नंबर दिए होंगे आपको सवाल में, दोनों का HCF निकाल दो और काम खत्म करो। 616 का निकालो भाई 32 में से, 32 से कम 32, 9, 2, 6, ये जाएगा 9 बार। 9 2 जा 18, 2 8, 8 32, चौक 32। तो बेटा आपको दिख रहा है यहाँ पर HCF कितना आया? 8 आया HCF, 8 से 0 आ रहा है आंसर। तो आप लिखोगे 8 स्तंभ। अगर मैं आपको सीधे सीधे भाषा में समझाऊं तो हर बैंड वाले मेंबर के पीछे, मतलब जैसे प्रेयर में खड़े होते हो ना आप, तो हर आदमी के पीछे 8 आर्मी वाले जवान खड़े होंगे हर लाइन में। बस इतना सा समझ लो, ये है सवाल। मैं इस सवाल को चेंज करता हूं। मेरे पास 616 प्लेटें हैं,
मेरे को उनको 32 लोगों के लिए खाना जमाना है, 32 लोगों के लिए मतलब 32 प्लेटों के ऊपर जमाना है उन्हें, तो क्या एक लाइन में कितनी प्लेट आएंगी? 8 प्लेटें आएंगी। ठीक है, सवाल बदल सकते हैं। टाइम वैसे हो गया, फिर भी एक सवाल कर लेते हैं अपन। फिर से सवाल पढ़ना पड़ेगा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 2053 को द्वारा इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। ठीक है, ये उदाहरण 3 है बेटा। ये तीनों उदाहरण बहुत ही क्लासिक है, इनमें से कोई सा भी उठ के आ सकता है। ठीक है, तो कर लेना अच्छे से। ये वाला तो आ चुका, जो मैं करवा रहा हूं ना, ये आ चुका। 2053 और 245 मैंने उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। शेषफल कितना बच रहा है अपना? 5। तो ऐसे सवाल में आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं, इसको याद कर लेना कि इस सवाल को करने का ऐसा ही ये तरीका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले शेषफल, दोनों में से शेषफल माइनस करो। शेषफल कितना है? 5। तो 2053 में से 5 माइनस करो, 2048। 245 में से 5 माइनस करो, 240। ठीक है, अब आगे करते हैं इसको, HCF निकालना है इसका। 240 HCF निकालने से पहले एक बात बताना चाहूंगा आपको। होमवर्क में आपके अटेंडेंस लगाने का सवाल है। होमवर्क में अटेंडेंस लग रही है, लेकिन अब अटेंडेंस लगने का सिस्टम अलग हो जाएगा। जिस स्टूडेंट ने ग्रुप के अंदर जाके वीडियो के लिंक पे क्लिक करा होगा, मतलब वीडियो देखा होगा, खुद ने वीडियो देखकर होमवर्क किया है ना, तो उसका नाम व्हाट्सएप की लिस्ट में आ जाता है, ग्रुप वाली। मैं एडमिन हूं तो मेरे को दिख जाएगा। जिस बच्चे ने बिना वीडियो देखे होमवर्क भेजा है ना, उसको अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो मेहनत मत करना कि भाई तू मेरे को काम भेज दे, मैं देख के कर लूंगा। नहीं, अगर आपका नंबर उस लिस्ट में नहीं आ रहा जिसने वीडियो देखा है, तो आपको होमवर्क मान्य नहीं माना जाएगा। मैं नहीं मानूंगा कि आपने होमवर्क किया है। प्रिंसिपल मैम के ऑर्डर्स हैं, तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो आप वीडियो देखें, बिना वीडियो देखे काम ना करें, नहीं तो सीधे कहना एब्सेंट लगाऊंगा मैं। आप सबके नाम आ चुके हैं मेरे पास, लिस्ट बन चुकी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे लिए। चलिए, तो इस सवाल को ऐसे ही करते हैं। पहले जो शेषफल दिया है, शेषफल को माइनस करें। माइनस करने के बाद जो भी उत्तर आ रहा है उसका HCF निकालें। तो 240 ये आपका जाएगा करीबन, इसका हल भी करके देखते हैं भाई, मैं ही कर देता हूँ। 240 इंटू 9, 0 9 4 36, 9 2 18 21। 240 को 8 से करो, 8 0 32, 1920। यस, 1920। 8 बार जाएगा पहले, तो 8 2 1 128, 240 एकम 128, 2 1 1 128, 112, कितना आ गया? 16। 7 बार जाएगा बेटा, 112 का अगर आपको 16 का पहाड़ आता होगा तो। ठीक है, हम लिखेंगे सवाल में हमसे क्या पूछा है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो अपन उत्तर भी ऐसे लिखेंगे। ऐसे नहीं लिख दोगे HCF बराबर ही है, नहीं। अतः संख्या 16 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आखिरी सवाल। होमवर्क में आपको सारे सवाल करने हैं, जो नहीं करवाए, जो मैंने करने के लिए दिए हैं वो भी करने हैं। और उसके साथ यही है कि वीडियो देखकर करना काम, नहीं तो एब्सेंट लग जाएगी। मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा लिस्ट का। ठीक है, मिलते हैं आप अगली क्लास में।